हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। मींस के ये बहुत कॉमन इशू है लेडीज़ में हेयर रिमूव करने का, कि हम अपने अनवांटेड हेयर किस तरह से रिमूव किए जाएं, कौन सी वैक्स यूज़ होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रिप यूज़ होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और बहुत ही अच्छी टिप्स बताऊंगी जो कि हर कोई नहीं बताता, लेकिन इसमें मैं आपको डिटेल में हर चीज़ बताऊंगी कि आपकी वैक्स किस तरह अच्छी हो सकती है, आपके हेयर किस तरह रूट से अंदर से अच्छी तरह निकल सकते हैं और आपके आहिस्ता आहिस्ता हेयर्स जो उनसे हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, रुआं रुआं हो जाते हैं, और वो किस तरह होंगे वो सारी डिटेल मैं बताऊंगी। मैं जब से वैक्सिंग कर रही हूँ अपनी आर्म्स और लेग्स वगैरह पे, तो मेरे बाल बहुत कम हो गए। मुझे साल में 2-3 दफ़ा करनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। उसकी यही वजह है कि सही टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए कि आपने वैक्स किस तरह करनी है। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी वैक्स के। एक विदाउट स्ट्रिप्स, विदाउट हॉट किए आपने किस तरह वैक्स अप्लाई करनी है, वो वैक्स मैं आपको बताऊंगी, वो कौन सी वैक्स है। एंड आपको स्ट्रिप वैक्स बताऊंगी जो हम थोड़ी सी वार्म करके यूज़ करते हैं। 2 आपको मेथड बताऊंगी, जोन सा भी आपने यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने स्ट्रिप वैक्स किस तरह करनी है। और मोस्टली बॉडी टेम्परेचर की वजह से आपकी वैक्स सही नहीं हो पाती। मीन्स के किसी किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा हीट छोड़ती है तो वो वैक्स पकड़ नहीं लेती अपनी हेयर के साथ, तो आपकी वैक्स के जो हेयर हैं वो अच्छी तरह रिमूव नहीं होते। तो वो आपने जिसकी भी बॉडी हीट छोड़ रही है, या गर्मियों में मोस्टली वैक्स करते हैं लोग, तो उनकी वैक्स प्रॉपर्ली सही तरह नहीं रिमूव होते हेयर, तो वो आपने क्या करना है, आपने टैल्कम पाउडर लेना है। कोई भी आप पाउडर ले सकते हैं। वो आपने अपनी जहाँ पे भी आप वैक्स कर रहे हैं आपने वहाँ पे अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद आपने उसके ऊपर वैक्स अप्लाई करनी है। और वैक्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और साथ ही साथ मैं बताती जाऊँ। ये तो स्ट्रिप वैक्स है, इसके साथ ही एंड में मैं आपको दूसरी वैक्स भी बताऊँगी जो विदाउट स्ट्रिप, विदाउट हॉट किए जस्ट आप आराम से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी हो जाता है और कम यूज़ होती है। ये अब स्ट्रिप वैक्स तो आपने एक स्ट्रिप पे लगा दी है और आपकी वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट, तो इसमें आपने जो वैक्स लेनी है, मैं जो यूज़ करती हूँ वो लुबनाज़ की है, वंडर वैक्स। ये आपको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में तो नहीं, गर्मियों में आप रूम टेम्परेचर पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब जैसा कि विंटर है तो विंटर में मोस्टली हमारी वैक्स जो सी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको थोड़ी सी गर्म कर लेनी है, और इस तरह से आपने इस तरीके से आपने वैक्स को किसी भी गर्म पानी में पतीले में गर्म कर लें पानी, और उसमें आपने ये वैक्स का जो जार है वो आपने डिप कर देना है, ताकि आपका बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा गर्म वैक्स आप अपनी बॉडी पे लगा लेते हैं तो आपकी बॉडी जल सकती है, या फिर वो वैक्स ही ठीक तरह से नहीं होती जब वो एकदम से कूल डाउन होती है। तो इसलिए इसका बहुत नॉर्मल सा टेम्परेचर होना चाहिए, और उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए कि इस तरह आपकी हो रही हो, पिघल रही हो, बहुत ज़्यादा ना हो। अच्छा, अब हमने वैक्स लगानी है। वैक्स लगाने का क्या तरीका है, आप कोई भी नाइफ़ ले सकते हैं इस तरह की, जैम वगैरह लगाने वाली जो सी होती है, या फिर आप स्पैचुला वुडन मिलता है वो ले सकते हैं, जैसे कि आइसक्रीम स्टिक की तरह होता है, या फिर स्पून का बैक साइड वाला भी ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों से अच्छी तरह लग जाती है वैक्स। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे भी हमारे बाल हैं हमने वहाँ पे पाउडर लगा लिया अच्छी तरीके से, चाहे सर्दी हो गर्मी हो आप लगा लें, ताकि आपकी वैक्स अच्छी तरह हो। और स्ट्रिप्स भी मैं बता दूं आपको, एक होती है पेपर स्ट्रिप मिलती है, ये भी बाज़ार से आपको आराम से मिल जाएगी। एक इसी तरह की बुकरम टाइप की होती है, वो भी अच्छी है आपके करने के लिए। और सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे इजी वे, जो आपको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे और घर से आपको आराम से मिल जाएंगी स्ट्रिप्स। अगर आपकी कोई जीन्स फटी हुई है या कोई नहीं यूज़ होने वाली ख़राब हो गई है, आप जीन्स के इस तरह से काट के स्ट्रिप्स बना लें। और जीन्स की स्ट्रिप्स से ना बहुत ही ज़बरदस्त वैक्स होती है और बाल आपके एक बारी में ही उतर जाते हैं, बार बार आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम ये अप्लाई कर रहे हैं, जिधर को आपके बालों की डायरेक्शन जा रही है, मेरी डायरेक्शन इधर को जा रही है, तो मैं वैक्स भी उसी तरफ को अप्लाई करूँगी। इस तरीके से सारे मैंने अप्लाई कर देनी है।
और एक ही डायरेक्शन में आपने अप्लाई करनी है, ये नहीं कि आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। इस तरह से आपने पूरी ब्लेंड कर लेनी है वैक्स को अच्छी तरह से, और इस पे आपने फिर स्ट्रिप अप्लाई कर देनी है। स्ट्रिप जब भी आपने अप्लाई करनी है थोड़ा सा आपने ना गैप छोड़ना है, ताकि आपकी जो वैक्स है आप जब स्ट्रिप खींचें तो आपकी आराम से खिंच जाए, ठीक है, इस तरीके से। और जब भी आपने, अब देखिए मैंने इतना पार्ट, अगर तो आप सीधी लगा रहे हैं तो इतना पार्ट आप लाजमी छोड़ दें ताकि आपकी फिंगर से आप खींच सकें इसको। अब मैंने ये लगा दिया, अब इसको मैं थोड़ा सा वार्म अप करूँगी ताकि बाल अच्छी तरह से स्ट्रिप के साथ चिपक जाएं, और वो जब हम पुल करेंगे वो अच्छी तरह से पुल हो सकें बाल। अब ये अच्छी तरह से मैंने वार्म कर ली है स्ट्रिप, और इसको आपने पुल कर देना है। अगर तो कोई बंदा है आपकी हेल्प के लिए, आप उसको स्ट्रेच करवा लें, अपनी आर्म को, लेग को अच्छी तरह से स्ट्रेच करवा के फिर आपने वैक्स स्ट्रिप उतारनी है। उससे आपको पेन नहीं होगी बिल्कुल भी। अगर कोई नहीं है तो फिर आपने को खुद ही करना पड़ेगा। इस तरह से आपने रिमूव कर देना है, और रिमूव भी आपने हल्का हल्का नहीं करना स्ट्रिप को, कि थोड़ा सा लगाया फिर उतारा, फिर लगाया फिर उतारा। इस तरह से ही आपने एक बारी में अच्छी तरह पुल करना है। तो हाँ जी, तो ये देखें अच्छी तरह से बाल अंदर जड़ से निकल आए हैं। कोई भी ऐसा बाल आपको नहीं नज़र आ रहा कि कोई रह गया हो। यही वजह है कि ये वैक्स भी बहुत अच्छी है, और जीन्स की स्ट्रिप से बहुत अच्छी वैक्स होती है। अब देखिए मैंने एक बार ही आपके सामने लगाया और बाल एकदम से निकल आए। ये देखें अच्छी तरह से रिमूव हो गया, और एक ही स्ट्रिप से सारा रिमूव हो गया। इसी तरह से लेग पे भी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि एक बारी में ही सारा रिमूव हो जाता है। ये मैं वैक्स रिमूव कर जी। तो ये देखें अब मैं आपको लेग पे करके दिखाऊंगी। ये मेरे देखें कहीं कहीं बाल हैं। उसकी यही वजह है कि आपको सही टिप एंड ट्रिक पता होनी चाहिए कि वैक्स आपने किस तरह से करनी है, कौन सी वैक्स लगाएं आप। तो ये मेरे कहीं कहीं बाल ही हैं, और मैं यहाँ पे भी अब वैक्स आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ लॉन्ग वे पे कि आपने किस तरह से अप्लाई करनी है। एक तरफ आपने डायरेक्शन लगा ली है इस तरीके से, एक लंबा रुख आप ले जाएं, और नेक्स्ट यहाँ से उतनी आप करें जितनी आपकी स्ट्रिप चौड़ी है। बहुत ज़्यादा ना लगा लें, उतना ही लगाएं जितनी आपकी स्ट्रिप है। ये मैंने इस तरह से लगा ली है, और कोई भी पार्ट आपने छोड़ नहीं देना, वो फिर आपका बीच में। अब ये देखें यही स्ट्रिप मैं लूँगी, ये नहीं कि मैं अगली ले लूँगी, इसी स्ट्रिप पे मैं दोबारा से लगाऊंगी जो मैंने आपको लगा के दिखाई थी। बस ये है कि आपने थोड़ा सा पार्ट छोड़ना है। अब ये देखें ये मैं यहाँ से अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से, और इसको अच्छी तरह से मैंने अप्लाई कर दिया। और ये देखें ये मैंने पार्ट छोड़ दिए ताकि मैं इसको पुल कर सकूँ आराम से। इसको वार्म अप कर लेना है आपने अच्छी तरह से। वार्म अप करके आपने अपनी लेग पे ज़्यादा पेन होती है तो आपने इस तरह से अपनी खींच लेनी है अच्छी तरह स्किन को, और फिर आपने एकदम से आपने पुल करना है। आपके पेन नहीं होगी, वरना आपको ज़्यादा पेन होगी। ये देखें सारे बाल रिमूव हो गए हैं, कोई भी ऐसा बाल नहीं है कि वो ना हो, सब रिमूव हो चुके हैं। ये देखें इस पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव हो गए हैं। और 5 मिनट्स लगते हैं आपको लेग्स एंड आर्म्स करने में। हाँ जी, तो स्ट्रिप वैक्स आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से करनी है। तो जो लोग, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने फिंगर वैक्स किस तरह करनी है। फिंगर वैक्स बहुत ही इजी है, कोई आपको स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना आपको बहुत ज़्यादा वार्म अप रखने की ज़रूरत पड़ती है। बस हल्का सा आपने टेम्परेचर में, अगर तो समर है तो आपने वो वैसे ही यूज़ हो जाएगी, अगर तो विंटर है फिर आप इसी तरह किसी भी गर्म पानी के बोल में आप थोड़ी देर रख दें, और उसके बाद आप निकाल के 5-7 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर में वैसे ही आप छोड़ दें तो आपकी नॉर्मल हो जाएगी वैक्स, और फिर आप अप्लाई कर लें। साथ ही साथ जो लोग न्यू देख रहे हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल के आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, एंड लाइक आपने लाजमी करना है। एक ही मोटिवेशन मुझे आपसे चाहिए होती है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें,
तो वो आपने लाजमी करना है कि अगर आपको वाकई मेरी वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, अच्छी लगती है मेरी वीडियोस, तो आपने लाइक लाजमी करना है। तो अब चलते हैं फिंगर वैक्स आपने किस तरह से अप्लाई करनी है, क्या करना है आपने उसके लिए। अब ये देखें, ये मैं फिंगर वैक्स यूज़ कर रही हूँ। कोई भी आप कंपनी की फिंगर वैक्स ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये स्मार्ट टच है, कोई लुबनास की ही है, तो ये मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ कि आपने पहले मैं मोस्टली स्ट्रिप वैक्स ही करती थी, लेकिन जब से मैंने इसका टेस्ट किया और काफ़ी मुझे अच्छी लगी, तो मैं अब मोस्टली यही कर लेती होती हूँ। फेस पे भी अक्सर कर लेती होती हूँ, अंडर आर्म्स पे जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही होती है, जहाँ पे आप रिमूव करना चाहते हैं, जहाँ पे भी आपने रिमूव करना है, लेग्स पे, आर्म्स पे, अंडर आर्म्स पे, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब ये देखें, ये मैंने इस पे कोई स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं हुई मुझे, और मैंने जस्ट फिंगर से अप्लाई करनी है, ब्लेंड करनी है और पील ऑफ करते जाना है। और ये है कि अब ये मैंने इतनी वैक्स ली है ना, तो इसी वैक्स से मेरी ऑलमोस्ट पूरी आर्म हो जाएगी। अगर जिसके रुआं बाल हैं, जिस तरह से मेरे बाल हैं, तो वो आपकी इतनी सी वैक्स से आपकी पूरी आर्म हो जाती है। और ये पूरा जार आपका बहुत ही ज़्यादा देर तक चलता है। तो ये इकोनॉमिकल पड़ती है आपको फिंगर वैक्स, बहुत ही ज़्यादा आपको सस्ती भी पड़ जाती है और ईजीली हो जाती है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ से तो मैंने रिमूव कर दिए बाल, इसलिए पता नहीं चलेगा। यहाँ से मैं आपको अब करके दिखाती हूँ ये वाला पार्ट। इसको आपने किस तरह से अप्लाई करना है, इस तरह से जहाँ पे आपके बालों की डायरेक्शन जा रही है उसी तरह से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और जब आपने पील ऑफ करना होता है, वो आपने ऑपोजिट साइड पे करना होता है। यही वैक्स का रूल है। ये मैंने लगाई, और जहाँ से आपकी छूट रही हो वहाँ से आप दोबारा ऊपर से ब्लेंड करके ले आएँ और पील ऑफ कर लें इस तरीके से। कोशिश करें बहुत ज़्यादा पार्ट पे ना लगा लें, पहले एक पार्ट कर लें, उसके बाद आप नेक्स्ट करें अप्लाई। ये देखें इतनी मज़े से हो रही है, कोई ज़्यादा पेन भी नहीं होती इस पे तो, और इजीली आपकी सारी वैक्स हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे इधर बाल जा रहे हैं, तो मैं इसी तरीके से आपने लेग्स पे लगानी है ऑपोजिट डायरेक्शन पे, जिसमें आपको करके दिखा रही हूँ तरीका कि आपने किस तरह पील ऑफ करनी है। ऑपोजिट साइड पे आपने पील ऑफ करनी है सारी, और अगर आपका कोई हेयर रह जाए तो आप दोबारा से उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे आपके आर्म्स वगैरह हैं वहाँ पे आप इजीली इसको कर सकते हैं, क्योंकि लेग्स के जो उनसे थोड़े मोटे बाल होते हैं, तो वहाँ पे। हाँ जी, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि किस तरह से आपने दोनों वैक्सेस करनी है। अच्छा, जब भी आपने जो दोनों वैक्सेस करनी है, उसके बाद आपने अपनी बॉडी जहाँ पे भी आपने वैक्स अप्लाई की है, रिमूव किए हैं हेयर, वो आपने रनिंग वाटर, ये जो सा आम टूटी में पानी आ रहा होता है बहुत ठंडा जैसे बर्फ़ जैसा हो, वो ना हो, नॉर्मल वाटर से आपने अपने वॉश कर लेनी है आर्म वगैरह। और उसके बाद आप कोई भी लोशन वगैरह मॉइस्चराइज़र लगा लें, ताकि आपके जो पोर्स हैं वो क्लोज़ हो जाएं और आपकी स्किन पे कोई रैशेज़ वगैरह ना हो। कुछ लोगों के इरिटेशन हो जाती है, इचिंग हो जाती है या एलर्जी हो जाती है, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा लें, तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात, जब भी आप फिंगर वैक्स जो सी मैंने आपको बताई है, वो आप फेस पे भी कर सकते हैं, अपर लिप्स पे भी कर सकते हैं। बहुत इजीली होती है, बहुत आसानी से होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों वैक्सेस बेस्ट हैं और इनकी टिप्स जो मैंने बताई हैं वो भी बेस्ट हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरह करते रहेंगे रेगुलरिटी से, तो आपके हेयर जो उनसे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल रुआं हो जाएंगे और आपको बहुत कम टाइम मिलेगा कि आप वैक्स करें। मीन्स के आपको साल में 2 से 3 दफ़ा आपको करनी पड़ेगी। तो यहीं पे इजाज़त लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक लाजमी करना है, वीडियो को शेयर करना है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं अनदर वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।